जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है अनिल कादियान और मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। मेरा शौक़ है डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। और आज मैं आप सबसे बात करूँगा धुलेरा के बारे में। धुलेरा एक स्मार्ट सिटी है, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। धुलेरा को हम डिफाइन करेंगे पिक्स में। पिक्स बोले तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी कनेक्टिविटी, चाहे वो एयरवेज है, चाहे वो रेलवेज है, चाहे सी पोर्ट है या एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्टिविटी है। धुलेरा में सभी कनेक्टिविटी मिलती है हमको। S4 सेमीकंडक्टर हब, हाँ जी, टाटा का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो धुलेरा में ही आ रहा है। रिन्यू पावर धुलेरा में, ग्रू एनर्जी धुलेरा में, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी कंपनीज धुलेरा में। और हमें भी धुलेरा में ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन बड़ा सोच समझ कर। धुलेरा के बारे में मेरे को प्रिंट मीडिया से भी पता चला, यूट्यूब में भी बहुत सारी इसके बारे में नॉलेज है। और कुछ फ्रेंड्स मेरे अहमदाबाद बेस्ड हैं, मैंने उनसे बात करी कि भाई धुलेरा में क्या आ रहा है। तो जब धुलेरा के बारे में पता किया तो मैंने उसको और एक्सप्लोर किया। धुलेरा में विजिट किए यदि, तो आपने इसका फ्यूचर कैसा देखा? धुलेरा बिना देखे धुलेरा में इन्वेस्ट हमें नहीं करना। धुलेरा मैंने 2-3 बार विजिट किया, हर बार धुलेरा का डेवलपमेंट को देखा। एयरपोर्ट को वहाँ पे हम देख सकते हैं, एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट बन के रेडी है। उसके अलावा रिन्यू पावर की जो फैक्ट्री है वहाँ चालू है, और टाटा का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा जो 91,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट से बन रहा है वो वहाँ पे रेडी है, होने लग रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे ABCD बिल्डिंग है, आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, आपका जो STP है, आपका जो टोरेंट पावर का स्टेशन है, वो सब भी मैंने धुलेरा में जाके विजिट किया। आप धुलेरा में क्या करना चाहते हैं और क्यों? देखिए, धुलेरा इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। कट शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि धुलेरा ऐसा नहीं है कि आज आप इन्वेस्ट करो और 6 महीने में निकल जाओ, 3 महीने में निकल जाओ। धुलेरा में इन्वेस्ट करना तो मिनिमम 3 इयर्स का आप होरिजन रखो। 3 साल ही क्यों मैंने बोला, 2 साल बोल सकता था, 1 साल बोल सकता हूँ। 3 साल इसलिए कि 3 साल के अंदर 3 काम बड़े हो जाएंगे। एयरपोर्ट चालू हो जाएगा आपका, नंबर 2 आपका टाटा का सेमीकॉन का फैक्ट्री चालू हो जाएगा, नंबर 3 आपका जो एक्सप्रेसवे है, ये तो कनेक्टेड हो ही जाएगा। उसके अलावा जो 55 मीटर रोड जो आपका साइड का रोड होता है, क्योंकि जब भी कोई शहर बनता है तो हमारे को साथ में पेरिफेरल रोड भी रेडी करने पड़ते हैं, तो वो सब रेडी हो जाएगा। इसीलिए 3 साल आप अगर धुलेरा में देते हैं मिनिमम, तो आपको धुलेरा में आना चाहिए। धुलेरा के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। देखिए, अब हम बात करेंगे धुलेरा के बारे में। धुलेरा इज़ ए SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, 51 स्टेक होल्डिंग उसका है, और दूसरा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 49%। DICDL इज़ ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक है, ये जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। धुलेरा इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय DICDL। DICDL क्या है दोस्तों? DICDL है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर। 51% इज बीइंग होल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, 49% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसको होल्ड कर रहे हैं। इसी से इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, क्योंकि धुलेरा नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, इसलिए डायरेक्टली सेंटर के द्वारा इसको फंडेड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है। तो ये आपका 15-20 ईयर्स के लिए ग्रोथ प्लान ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया हुआ है। दूसरा, धुलेरा में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वहाँ पे, उसके अलावा वहाँ पे हाई एक्सेस कॉरिडोर जोन है, कमर्शियल है वहाँ पे आपके पास रेजिडेंशियल है, वहाँ पे आपके पास लॉजिस्टिक है हब। तो धुलेरा के अंदर सारा एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप हो रहा है। तो अभी हमारे को क्या करना है, अपना बजट देखना है, पॉकेट देखनी है। अगर मेरा बजट कम है तो मुझे रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मेरा बजट ठीक है तो इंडस्ट्रियल, IT, नॉलेज जोन, सिटी सेंटर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, धुलेरा में 40 लाख रुपए से भी इन्वेस्ट हो सकती है, 40 करोड़ भी हो सकती है। बट प्लीज़ ट्राई टू कीप योर इन्वेस्टमेंट इनसाइड धुलेरा SIR। धुलेरा SIR के बारे में नहीं जाना, क्योंकि धुलेरा SIR को गवर्नमेंट प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पे डेवलप कर रही है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करेगी। मतलब रोड जो होंगे आपके अंदर, जो उधर सीवरेज लाइन होगा, वाटर लाइन होगा, ICT होगा, आपका ब्रॉडबैंड होगा, आपका पब्लिक यूटिलिटीज़ होगी, आपका हॉस्पिटल्स होगा, सब कुछ धुलेरा SIR के अंदर। धुलेरा SIR के बाहर डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, क्योंकि वो गांव वाला इलाका है, उधर गवर्नमेंट के जोन में नहीं आता वो। उसके अलावा मैं ये कहूँगा, आप जब भी इन्वेस्ट करें अपना बजट डिसाइड करें, अपना
जोन डिसाइड करें किस जोन में जाना है। आपको ये भी पता होना चाहिए लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, कौन सा रोड पे क्या परमिशन मिलेगा, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन क्या है। और अगर आप कहीं पे फंसते हैं, आपको समझ में नहीं आती, तो एक राइट एडवाइज़र की हेल्प भी जरूर लें दोस्तों। आप इन्वेस्टर को क्या सजेशन और एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर को मैं 3 एडवाइस देना चाहूँगा। पहला एडवाइस, डोंट स्पेकुलेट इन दुलेरा। दुलेरा में स्पेकुलेशन मत कीजिए, दुलेरा में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट बोले तो आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम क्या है, कितने टाइम के लिए मैं आया हूँ, मुझे कब एग्जिट लेना है, ठीक है, मेरे को कोई लोन पे पैसा नहीं चाहिए। दुलेरा एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो आपका आपका पैसा अपना है, बोर्ड मनी पे आप इन्वेस्ट मत कीजिए दुलेरा में आप अपना पैसा है तो ही डालिए। नंबर 2, दुलेरा में आप जब कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसका देख लीजिए कि NA रेडी है नहीं है, उसका FP नंबर चेक कीजिए, उसका सर्वे नंबर चेक कीजिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के रिकॉर्ड में देखिए। नंबर 3, दुलेरा में अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कि उसका कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं वो पहले सेल तो नहीं हो गया। तो आप प्रॉपर लीगल ड्यू डिलिजेंस भी करिए। इसीलिए अगर आपने कोई राइट एडवाइज़र अगर सेलेक्ट कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शिवधारा और उनकी टीम के बारे में क्या कहना चाहिए? एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब मैंने दुलेरा को एक्सप्लोर किया, इनिशियली तो मैंने दुलेरा को विज़िट किया। दुलेरा को मैंने अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स, मीडिया, इसके थ्रू एक्सप्लोर किया। लेकिन जब मैं दुलेरा का विज़िट किया तो उस दौरान में मेरी मुलाकात हुई प्रभात रंजन नायक और उनकी टीम से। उनकी फर्म का नाम है शिवधारा रियल्टी। तो एक चीज़ मैं उनके लिए कहूँगा कि वो बड़े इन्वेस्टर को देख के एडवाइस देते हैं, इन्वेस्टर की प्रोफाइल को देखते हुए, उसके रिस्क को देखते हुए, उसकी पूंजी को देखते हुए। और जनरली जो मैंने पाया है, लोग कहते हैं कि आप बाहर इन्वेस्ट कर दीजिए, इधर कीजिए। उनका फोकस होता है कि अब रेरा वाले प्लॉट्स में डाल लीजिए पैसा, ज़्यादा पैसा है तो आप लैंड लीजिए, बट वो पुश करते हैं आप SIR के अंदर कीजिए। तो मुझे उनकी जो इंटेंट है, उनकी टीम का जो एडवाइस है, बहुत अच्छी लगी।